नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। सतयुग में ऐसा बालक हुआ जिसके भक्ति ने स्वयं भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। यह कथा है अटूट विश्वास, साहस और सच्ची भक्ति की। यह कथा है भक्त प्रहलाद की। एक समय असुरराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठा। हिरण्यकश्यप ने ध्यान में कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, वत्स, अमरता संभव नहीं, कोई और वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप जोर जोर हंसता है। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी बन गया। उसने आदेश दिया, अब इस राज्य में केवल मेरी पूजा होगी, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी, उस समय ऋषि नारद ने भक्ति का ज्ञान दिया। इसी समय हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु यह बालक जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त था और नारायण नारायण बोलता था। जब प्रहलाद को गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए भेजा गया, गुरुदेव ने प्रहलाद से पूछा, बताओ सबसे महान कौन है? प्रहलाद निर्भीक होकर बोला, भगवान विष्णु ही सबसे महान है। सैनिक यह सुनकर हिरण्यकश्यप को बताते हैं। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में प्रहलाद से कहा कि मेरी पूजा करो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान हर जगह है, वे ही सच्चे स्वामी हैं। और फिर नारायण नारायण कहने लगा। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों से कहकर प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। सर्वप्रथम प्रहलाद को जहर से भरा हुआ कटोरा पीने को कहा गया। प्रहलाद ने पी लिया, फिर भी प्रहलाद को कुछ न हुआ। वो नारायण नारायण जपता रहा। उसके बाद प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया। प्रहलाद नारायण नारायण जपता रहा, हाथी शांत हो गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को कहकर प्रहलाद को पहाड़ से गिराने के लिए कहा। प्रहलाद नारायण नारायण जपता रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्रहलाद को सिंहों के बीच छोड़ दिया गया। प्रहलाद ने नारायण नारायण जपना नहीं छोड़ा। सिंह शांत हो गए, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। यह देख हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि प्रहलाद को मारने का उसका प्रयास सफल नहीं हो रहा था। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाया ताकि वह जलकर मर जाए, क्योंकि होलिका को आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। प्रहलाद ने नारायण नारायण जपता रहा, होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ न हुआ। यह देख हिरण्यकश्यप बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। दरबार में स्तंभ के पास खड़ा हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद कहता है, हर जगह पिताश्री। हिरण्यकश्यप पूछता है, क्या इस स्तंभ में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद कहता है, हाँ पिताश्री, वे इस स्तंभ में भी हैं। हिरण्यकश्यप गदा से स्तंभ पर प्रहार करता है। जोरदार आवाज होती है। स्तंभ से आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह गर्जना करते हुए, अधर्म का अंत निश्चित है, युद्ध होता है दोनों के बीच और संध्या का समय होता है। द्वार की चौखट पर हिरण्यकश्यप का वध होता है। नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सब देवी देवता हार गए थे। तभी प्रहलाद नम्र भाव से कहते हैं, प्रभु कृपा कीजिए। नरसिंह शांत होते हैं। नरसिंह प्रहलाद से कहते हैं, वत्स प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। भक्त प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। अहंकार का अंत निश्चित है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। हरे कृष्णा। जय श्री राम। नारायण नारायण। हरे